टिहरी बांध परियोजना पर बन रहा 1000 मेगावाट का देश का पहला वेरिएबल पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। परियोजना की कुल 4 यूनिटों में से 250 मेगावाट क्षमता की 2 यूनिटें पहले ही भारतीय ग्रिड से सफलतापूर्वक जुड़कर नियमित बिजली उत्पादन कर रही हैं। वहीं शेष 500 मेगावाट की 2 यूनिटों पर कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और इन्हें भी जल्द ग्रिड से जोड़ा जाएगा। टीएचडीसी के सीटीओ एलपी जोशी ने बताया कि यह परियोजना तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंप स्टोरेज प्लांट के माध्यम से देश को कोयले पर निर्भरता कम करने, कार्बन उत्सर्जन घटाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने में बड़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के निर्माण ने टिहरी क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति दी है। निर्माण सामग्री, परिवहन, आवास, खाद्य सेवाओं सहित कई सहायक उद्योगों में मांग बढ़ने से स्थानीय लोगों को हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मिले हैं। देश ने साल 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। ऐसे में पंप स्टोरेज परियोजनाएं ग्रिड को स्थिरता और फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान कर नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को मजबूती देंगी। सीटीओ ने बताया कि परियोजना पूर्ण होने पर उत्तरी भारत की विद्युत क्षमता में 1000 मेगावाट की बढ़ोतरी होगी, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 2442 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन संभव होगा। अब तक परियोजना पर लगभग 8000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। वर्तमान में संचालित दोनों यूनिटें प्रतिदिन टीएचडीसी को करीब 1 करोड़ रुपए प्रति यूनिट का राजस्व दे रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि शेष 2 यूनिटों के जल्द ग्रिड से जुड़ने के बाद यह परियोजना देश को स्वच्छ और स्थिर ऊर्जा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण है, वो कदम हमारे लिए साबित बहुत ही होगी। महत्वाकांक्षी परियोजना है। देश के लिए महत्वाकांक्षी है क्योंकि इसमें जो मशीनें लग रही हैं वो रिवर्सिबल पंप टरबाइन मशीन्स हैं, जिसमें कि हम ऑफ पीक में पंपिंग करते हैं और जो पीकिंग आवर्स होता है उसमें जनरेशन करते हैं। हमारी 2 मशीन्स ऑलरेडी हम ग्रिड के साथ कनेक्ट करके हमने इसको कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है और जो बाकी 2 मशीनें हैं उसकी कमिशनिंग का कार्य बहुत ही तीव्र गति से और अंतिम चरण में है और हम आशा करते हैं कि जो हमारी तीसरी यूनिट है उसकी जो कमिशनिंग है वो दिसंबर 15 तक हम लोग कर लेंगे और उसके दिसंबर 15 के बाद हम इसको कमर्शियल ऑपरेशन में डाल देंगे। और जो चौथी यूनिट हमारी, और हम आशा करते हैं कि हम 31 जनवरी तक चौथी यूनिट का भी कमर्शियल ऑपरेशन डिक्लेयर कर देंगे। देखिए, ये एक्चुअली ये जो पंप स्टोरेज है, ये इसकी जो फिलॉसफी है वो इस फिलॉसफी चलता है कि जब हम ग्रिड के अंदर जब सरप्लस एनर्जी होती है, सोलर पावर होती है, तो हम नीचे का जो रिजर्वायर हमारा, उससे पानी को पंप करते हैं ऊपर के रिजर्वायर में। और जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है तो हम जो हमने पानी स्टोर किया हुआ ऑफ पीक आवर्स में, उससे हम बिजली बनाते हैं और ताकि ग्रिड में एक संतुलन बना रहे। और ये जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं, ये बेसिकली स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम बिजली को स्टोर करते हैं, जो कि ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमर्शियल इम्प्लीकेशन है वो क्योंकि इसमें हम लोग जो बेनिफिशियरीज हैं, इसमें जिसको हम बिजली देते हैं कन्वर्ट करके पीकिंग आवर्स में, वो हमको बिजली प्रोवाइड करता है ऑफ पीक आवर्स में, और पीकिंग आवर्स में उन्हीं को हम इस बिजली को पीकिंग आवर्स में कन्वर्ट करके देते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट तो हैं जो करीब करीब 9 प्रोजेक्ट देश में ऐसे हैं जो रिवर्सिबल पंप टरबाइन में चल रहे हैं, जो पीएसपीज हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की जो विशेषता है वो ये है कि इसमें जो मशीन लगी हुई है, ये अपने में एक महत्वपूर्ण मशीन है, बहुत ही एक स्पेशल मशीन है, जिसकी की स्पीड वेरी करती है हेड के हिसाब से। तो इसको हम वेरिएबल स्पीड मशीन बोलते हैं, जो कि देश के अंदर पहला प्लांट है जिसमें लग रही है।